हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फिगर 3 क्वेश्चन 2 shows the displacement time graph of a particle moving on a x axis. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमें x और t ग्राफ दिया गया है, जहां पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. ओके, यहां पर हमें कुछ एक ऑप्शन दिए गए हैं a b c और d. ठीक है, तो हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा वाला हमारा एकदम करेक्ट है. चलिए एक एक बात देख लेते हैं कि द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. अच्छा, हमें इस तरीके से बताना है कि यहाँ पर पार्टिकल कर क्या रहा है. ठीक है, तो चलिए एक एक बार हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं. तो जो हमारे पास में यहाँ पर एक्स टी जो ग्राफ है, यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूं, ये एक्स और ये है बेटा हमारे पास में टी ग्राफ. ओके, एक्स है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, टाइम है टी. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर क्या आ रहा है कि सबसे पहले जो आपको ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ के अंदर क्या है कि जो ये ग्राफ है ये एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. ठीक है, ये कैसा ग्राफ है बेटा, ये है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है, लाइन है. अब ये कहां तक है, ये है बेटा हमारे पास में यहां तक. ठीक है, ये कितना टाइम है, टी नॉट, यानी कि 0 टू टी नॉट है ना, 0 टू टी नॉट जो है हमारे पास में. ये किस तरीके का मोशन है बेटा, ये है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन. जब भी आ जाता है तो मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी. क्या है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, ये हो गया हमारे पास में. अब उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में ये अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा है. ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ग्राफ आ रहा है ना, ये वाला, यानी कि इसके जस्ट बाद में अगर हमने देखा तो इस वाले टाइम पर भी ये क्या है बेटा, उसी वाली एक्स पर ये है ना, इस वाले टाइम पर भी है, वहां का वही है, उस वाले टाइम पर भी है, वहां का वही है. यानी कि यहां पर ये क्या चीज शो कर रहा है बेटा, कि ये अब रेस्ट में है. ये कहां पर है बेटा, आफ्टर टी नॉट, आफ्टर टी नॉट द पार्टिकल इज एट रेस्ट. ओके बच्चा, तो ये वाले हमारे आंसर हो जाएंगे. यहां पर मैं एक बार तो इनको भी थोड़ा सा हाईलाइट किए दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाए यहां पर. ठीक है, इस तरीके से जब भी ग्राफ आ जाएगा, यानी कि एक्स टी वाला जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आता है, तो हमारे पास में कांस्टेंट वेलोसिटी. इट मींस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ध्यान से देखिएगा, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट. राइट, ये अप टू अ टाइम टी नॉट, और आफ्टर देन ही स्टॉप, यानी कि उसके बाद में वो रेस्ट में है तो वो रुक जाता है. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बेटा वो कौन सा हो जाएगा यहां पर, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी. तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑप्शन डी. ठीक है, अवर करेक्ट आंसर है ना. तो यहां पर इसको भी हाईलाइट किए दे रहे हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर. थैंक यू बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.